क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पुरखे कहां से आए थे? क्या आपने कभी पूछा है हम कौन हैं और हमारा इतिहास क्यों गुम है? जब भारत के इतिहास की किताबें खोली जाती हैं, तो वहां अशोक मिलता है, अकबर मिलता है, अंग्रेजों का राज मिलता है। लेकिन कहां है राजा शंकर शाह, कुंवर रघुनाथ शाह, वीर नारायण भभूत सिंह और उन 33 सगाओं की गाथाएं जिन्होंने गोंडवाना को रचा? क्यों नहीं पढ़ाया गया हमें हमारी जमीन, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति का इतिहास? क्यों नहीं हमारे पूर्वजों की कहानियां रामायण महाभारत की तरह गरहत महाग्रंथ बन सकी? गोंडवाना कोई भूगोल नहीं, एक चेतना है। एक ऐसा समाज जहां मनुष्य, प्रकृति और आत्मा तीनों का संतुलन है। फिर भी हमारे इतिहास को अनलिखा क्यों रखा गया? शायद इसलिए क्योंकि जब कोई अपनी पहचान जान जाता है तो उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए हमने शुरुआत की है गोंडवाना भूले हुए पन्ने की, जहां हर पन्ना, हर आवाज, हर चिन्ह आपको आपकी जड़ों से जोड़ेगा। हम फिर से खोजेंगे हमारी सगावली, गोटूल, पेनकड़ा, पुनेम, मुठवा और हमारी गोंडी गाथाएं। अब समय है अपने इतिहास को फिर से लिखने का, अपने पुरखों की कहानियां सुनाने का और गोंडवाना को गर्व से फिर से पुकारने का। गोंडवाना भूले हुए पन्ने, हर पन्ना बोलेगा जय गोंडवाना। आज बड़े खुशी की बात है, हम सब 2000 से ज्यादा गोंडवाना भूले हुए पन्ने परिवार हो गए हैं, जहां मिलकर फिर से गोंडवाना को लिखेंगे, जानेंगे और अपने गोंडवाना को जगाएंगे। हमसे जुड़े रहे। जय जोहार सगाजन। आज हम बात करेंगे गोटूल तत्व ज्ञान की। जब समाज बिखरने लगा था, जब जीवन से विचार और व्यवहार दोनों खोने लगे थे, तब एक महामानव आया जिसने शिक्षा को केवल अक्षर ज्ञान नहीं बल्कि जीवन जीने की विद्या बताया। नमन है उस आदि गुरु पहांदी मुठवा पारी कुपार लिंगों को, जिन्होंने गोंड समाज को सगायुक्त जीवन, धर्मयुक्त आचरण और ज्ञानयुक्त भविष्य की राह दिखाई। गोटूल कोया पुनेम का प्राण तत्व। कोया पुनेम गोंडी धर्म का वह पवित्र मार्ग जो 5 मूल स्तंभों पर टिका है। 1. सगा विभिन्न गोत्रज समाज। 2. गोटूल संस्कृति एवं शिक्षा केंद्र। 3. पेनकड़ा देव स्थल या ठाना। 4. पुनेम धर्म और जीवन का शाश्वत नियम। 5. मुठवा धर्म गुरु मार्गदर्शक। इनमें से किसी एक का भी अभाव कोया पुनेम को अधूरा बना देता है। गोटूल शब्द की गहराई। गोटूल एक संयुक्त गोंडी शब्द है। गो गोंगो दुहक दूर करने वाली विद्या। टूल ठिया स्थान। इसका अर्थ है ज्ञान स्थल, विद्या की पाठशाला, संस्कारों की भूमि। हर ग्राम में गोटूल हुआ करता था। हर बालक बालिका उम्र 3 से 18 वर्ष तक यहाँ पर संपूर्ण शिक्षा पाता था, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक और सांस्कृतिक। गोटूल की पृष्ठभूमि कचारगढ़ गुफा की अमर कथा। गोटूल की स्थापना केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक महाकाव्य की परिणति थी। 33 कोट बालक मंडूंड कोट, जिन्हें महादेव की आज्ञा से कोयली कचारगढ़ गुफा में बंद कर दिया गया था, उनका उद्धार किया एक संगीतज्ञ ने, हीरासुका पाटालीर। लेकिन पाटालीर की बलिदान से जब बालक मुक्त हुए, वे केवल मांस के लोथड़े थे, अज्ञानी, असंस्कारी। तब महादेव गए उस साधक के पास जो सतपुड़ा की गहराइयों में ध्यानस्थ था। वही थे पहांदी पारी कुपार लिंगो। गोटूल की स्थापना जहां से शुरू हुआ पुनर्जागरण। महादेव की प्रेरणा से पारी कुपार लिंगो ने कचारगढ़ से लौटते ही गोटूल की स्थापना की, जहां बालकों को दिया गया सोचने की शक्ति, सगा नीति, पुनेमी दर्शन, संस्कृति, भाषा, परंपरा का पाठ और सबसे बढ़कर सेवा का मंत्र, जय सेवा, गोटूल में पढ़ाया जाता था।
नैतिक शिक्षा, तीरकमान, मल्ल युद्ध, लाठी, नृत्य, गीत, लोक वाद्य, कुटीर उद्योग, कृषि, पशुपालन, धर्म, दर्शन, प्रकृति के साथ सहजीवन। गोटूल का पर्यावरण मंत्र, नार उंडे गोटूल। गोटूल केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, उसे स्थापित किया जाता था एकांतमय शांतिपूर्ण वातावरण में, जहां बालक प्रकृति की गोद में पले बढ़े, जहां हिंसा, द्वेष, लोभ से दूर सत्य, प्रेम और सेवा में लीन जीवन सीखा जाए। गोटूल स्थापना का मूल मंत्र, बेगा चिड़ी चाप कमेकान अलोक, फव वड़ी कुसारता ठिया आया। जहां प्रकृति शांत हो वहीं गोटूल बसाना चाहिए। गोटूल की शक्ति, मातृत्व और गुरु तत्व। गोटूल की गुरुमाता थीं कली कंकाली, जिनकी मृत्यु का दृश्य स्वयं लिंगों को अंतर्ज्ञान से प्रकट हुआ था। उनकी स्मृति में बनी मढ़िया आज भी लोहगढ़ में गोंड श्रद्धालुओं का केंद्र है। हर वर्ष माघ पूर्णिमा को लाखों लोग कली मई, लिंगो जी, बड़ादेव और गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। गोटूल की प्रार्थना मंत्र, कयक साहचो आसरो सिम कंकाली आयनी। हे माँ, हमें मानसिक, बौद्धिक और धार्मिक विकास का आशीर्वाद दो। गोटूल का परिणाम, एक संपूर्ण मानव निर्माण। पारी कुपार लिंगों के अनुसार बच्चा जन्म से केवल मांस का लोथड़ा होता है। उसमें मति, बुद्धि और मद्दूर विचार शक्ति होती है, परंतु उसका विकास गोटूल में ही संभव है। नामकरण संस्कार में भी कहा जाता था, लोंदा लेका उंदी रवांठू मता। यह बच्चा एक मांस का टुकड़ा है, इसका निर्माण गोटूल में ही हो सकता है। गोटूल आर्य शिक्षा से अलग, स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान। जहां आर्य व्यवस्था में शिक्षा केवल राजकुमारों और ब्राह्मणों के लिए थी और स्त्रियों को पूर्णतः वंचित किया गया, वहीं गोटूल में स्त्री और पुरुष दोनों को समान शिक्षा दी जाती थी। गोटूल का पतन और आज की आवश्यकता, विदेशी हमलों, जबरन विस्थापन और आर्थिक बदहाली ने गोटूल संस्थाओं को नष्ट कर दिया। आज वह बस नाम मात्र की परंपरा रह गई है। लेकिन अब समय आ गया है गोटूल पुनर्जागरण का, जहां आधुनिक शिक्षा और कोया पुनेमी तत्वज्ञान साथ साथ चले, जहां बच्चों को उनकी भाषा, इतिहास, संस्कार और धर्म से जोड़ा जाए। गोटूल से ही जीवन निर्माण। गोटूल केवल संस्था नहीं, वह विचार है, आंदोलन है, आत्मा है। अगर गोंड समाज को फिर से सशक्त बनाना है तो गोटूल की लौ को फिर जलाना होगा। गोंडवाना भूले हुए पन्ने के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उस इतिहास को फिर से जिया जाए जिसे इतिहासकारों ने भुला दिया है।